आरएसएस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व होता है। भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे नेताओं को सबक नहीं सिखाएंगे। किसान विरोधी कोई यहाँ पर टिक नहीं सकता है। पुलिस को लगा करके शराब के ठेके पर लाइन में शराब तो ये बंटवा सकते हैं। ये शिक्षा में भी फेल हैं, स्वास्थ्य में भी फेल हैं, रोजगार में फेल हैं, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। माननीय मोदी जी हमारे पागल हैं। किसी का उद्योगपति का बच्चा है क्या आर्मी में? इसलिए किसान आत्महत्या करके मर रहा, जबकि मरना चाहिए था उद्योगपति को। वैसे तो प्रधानमंत्री जी नाथूराम गोडसे को याद करते हैं, जो पूंजीपतियों के घर में किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। तो योगी फिर उत्तर प्रदेश में नहीं, किधर ही जंगलों में दिखाई देंगे। योगी की सरकार को जब किसान हटाएगा तो मोदी भी सही राह पे आ जाएगा और मोदी इन 3 काले कानूनों को वापस लेगा। आज कहाँ है वो स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी का तो मोदी जी से बहुत अच्छा संबंध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं जसीम उल हक। कहते हैं किसी भी बड़ी लड़ाई या आंदोलन को जीतने में किसान और युवा की बहुत अहम भूमिका होती है। किसान आंदोलन से जुड़े हर मुद्दे को, हर अपडेट को नेशनल दस्तक आपको दिखाता रहा है। पल पल की खबर, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाता रहा है। कल और आज ये 2 दिन अहम दिन रहा है किसानों के लिए। आज इसी कड़ी में हम आए हैं गाज़ीपुर बॉर्डर। यहाँ पे हमारे कुछ नौजवान किसान मौजूद हैं। बाल थोड़ा सफ़ेद हुआ है लेकिन नौजवान हैं सारे साथी। पहला क्वेश्चन आपसे करते हैं। ये सवाल ये है कि पंजाब और हरियाणा में आज से धान की खरीद शुरू की है सरकार ने। ये अपनी एक लड़ाई की छोटी सी जीत मानते हैं इसको आप? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये है कि जो किसान आंदोलन जो पिछले 10 महीनों से भी ज़्यादा समय से आज दिल्ली में चल रहा है, जिसमें लाखों किसान इसमें भाग ले चुके हैं और आज भी लाखों किसान तमाम बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। और उन किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है 3 कृषि जो काले कानून है वो वापस हों और समर्थन मूल्य पर गारंटी हो, उस पर कानून बने। मैं समझता हूँ अगर सरकार, जो आज हरियाणा की सरकार ये कहती है कि हम धान को अब खरीदेंगे किसानों के दबाव में आने के बाद, मैं समझता हूँ मोदी सरकार को इस आंदोलन से शिक्षा लेकर प्रेरित होकर ये फैसला करना चाहिए कि कोई भी फसल समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकनी चाहिए और इस पर कानून बनना चाहिए। अगर कोई खरीदता है तो उस पर FIR प्रकरण दर्ज होना चाहिए। अगर ये बात अगर मान ली जाए तो मैं समझता हूं कि आए दिन जो ये सरकारें ये कहती हैं तमाम आंदोलन करने के बाद कि हम अब खरीदेंगे बोले समर्थन मूल्य में, तो मैं समझता हूं ये सिर्फ और सिर्फ किसानों को बहकाने का इनका एक मुद्दा है। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों को की बातें तभी मानते हैं जब किसान आंदोलन करते हैं, जब किसान इकट्ठा होकर लाखों और हजारों की संख्या में सरकार का विरोध करते हैं। लेकिन क्या हर मुद्दे पे क्या किसान इतना खाली है क्या कि जो हमेशा विरोध करता रहेगा? इसलिए किसान ने कहा है कि 3 कृषि काले कानून वापस होने चाहिए और समर्थन मूल्य पर कानून बनना चाहिए। जब ये कानून बन जाएगा, ये कानून वापस हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ किसान के साथ न्याय होगा और प्रत्येक किसान के साथ न्याय होगा। देखिए, आप लोग गाज़ीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और विरोध आप भाजपा, उत्तर प्रदेश में जो आने वाला चुनाव है, असेंबली चुनाव में भाजपा का विरोध भी कर रहे हैं। आपने कहा काले जो कृषि कानून है उसका विरोध कर रहे हैं, उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं, तो ये तो केंद्र सरकार के अंदर में आता है। फिर योगी जी को आप क्यों योगी जी का विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आप जानते हैं जो नदियाँ होती हैं वो समुद्र में जाके समाहित हो जाती हैं। ये छोटे छोटे प्रदेश और तमाम प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको संचालित करने वाले कोई और नहीं, आरएसएस के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, ये आप अच्छे से समझते हैं। योगी जी खुद ब खुद कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के एक नुमाइंदा हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। और मेरा ये मानना है कि जब तक हम वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे नेताओं को सबक नहीं सिखाएंगे, उनको ये नहीं जताएंगे कि किसान विरोधी
अगर कोई नेता है, अगर कोई सरकार है, तो वो हमें किसानों को स्वीकार नहीं है। और यही कारण है कि तमाम किसान नेताओं ने ये फैसला किया है कि देश के किसी भी कोने में अगर चुनाव होते हैं और अगर कोई भी किसान विरोधी अगर सरकार वहां पर राज कर रही है, तो मैं समझता हूं वोट की चोट से उस सरकार को बदलने का सबसे पहला धर्म किसानों का बनता है। और आने वाले समय में जिस तरीके से यूपी में अभी चुनाव आएगा, मैं समझता हूं किसानों ने ये संकल्प कर लिया है कि हम जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हमने भारतीय जनता पार्टी का महासुपड़ा साफ किया है, हम इसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार को नेस्तनाबूद करेंगे। और इस सरकार को और मोदी सरकार को मैं समझता हूं आईना दिखाने का काम करेंगे कि किसान विरोधी कोई यहां पर टिक नहीं सकता है। जो किसान के खिलाफ खड़ा होगा, मैं समझता हूं वो मिट्टी में चूर चूर हो जाएगा। आपको एक बात बता देते हैं कि कल गाज़ीपुर बॉर्डर से एक टीम निकली है उत्तर प्रदेश के लिए। वो टीम घर घर जाकर सरकार की योजनाओं का, सरकार की स्कीम्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह से फेल है, किस तरह से युवा, किस तरह से किसान परेशान है, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है और कैसे रोज़गार लोगों का ख़त्म हो रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ विरोध करने, एक तरह से कह लें तो वहाँ जो आने वाला चुनाव है, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में वो असेंबली चुनाव में भाजपा का विरोध करने के लिए कल यहाँ गाज़ीपुर से एक टीम निकल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आप लोगों को फटकार लगाया है, फिर भी डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के लिए फटकार नहीं लगाया, वो कोई बीजेपी का ही था जो किसान बन के जिसने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आने जाने वालों के लिए परेशानी है, किसानों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है आने जाने वाले के लिए। ये तो सरकार ने ऊपर बैरिकेटिंग लगा रखी है, ऊपर से सरकार बैरिकेटिंग को हटवा ले, ऊपर से किसान जाकर के जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे, रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट का तो कहना है कि आप शहर को बंधक बना नहीं सकते हैं, ऊपर से एक शहर को बंधक बनाए हुए हैं और अंदर शहर के अंदर आने की बात कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, अंदर तो पहले से जंतर मंतर पे तो सब कुछ चलता है, प्रोग्राम सभा धरना वक्त से तो बंद किया हुआ है ना। नहीं, पहले से तो चलता हुआ था, इन्होंने बंद, इनके बंद करने से क्या, लेकिन इन्होंने तो रास्तों को बंद किया। जनता को परेशान जो कर रहे हैं वो सरकार कर रही है, किसान किसी को परेशान नहीं कर रहा। किसान तो आम जन की लड़ाई लड़ रहा है, रोटी की लड़ाई लड़ रहा है। मतलब मानेंगे नहीं आप लोग, करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कब तक चलेगा ऐसे? जब तक काले कानून तीनों वापसी नहीं होंगे, एमएसपी में गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलन इस तरीके ही चलता रहेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सभी जगह देश 3 चीज़ों पर टिका हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, पुलिस को लगा करके शराब के ठेके पर लाइन में, शराब तो ये बंटवा सकते हैं, लेकिन बच्चों की फीस लेने के बाद, एडमिशन करने के बाद स्कूलों को बंद करा देते हैं। ये शिक्षा में भी फेल हैं, स्वास्थ्य में भी फेल हैं, रोजगार में फेल हैं, इन्होंने कुछ नहीं दिया है। बीजेपी के विधायक, कार्यकर्ता गाँवों में जाएं, किसान इनके लिए माला लेकर के बैठे हुए तैयार इनका स्वागत करने के लिए कि कब वो हमारे पास आएँ और कब इनका स्वागत करें। हम बहुत बेताबी से इंतज़ार है किसानों को, युवा भी बैठे हुए हैं बहुत तैयार होकर के माला डालने के लिए। तो मतलब आप लोग यूपी या दूसरे जो विधानसभा के चुनाव होंगे वहाँ भी जाके इनको बाहर को रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। इन्होंने केवल देश को बर्बाद कर दिया, सारी संपत्ति बेच दी इन्होंने। उससे तो पैसा लाएंगे ना मोदी जी? कहाँ से लाएंगे पैसा? वही बेच कर जो बेच रहे हैं। देश को बेच रहे हैं? देश को नहीं बेच रहे हैं, रेल को बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट को बेच दिया, आपके 25% LIC को बेच दिया, और बाकी का क्या बेचेंगे? अब किसान को बेच दिया इन्होंने, अब क्या बेचेंगे? आपको पता है, अगर किसान के पास में भैंस रहेगी तो वो ब्याएगी ज़रूर, बच्चा देते ही तुरंत उस पर पता क्या लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा, बिजली का बिल कौन सा वाला लगेगा, जो कि आपकी दुकान पर लगता, कॉमर्शियल बिल लगेगा भैंस ब्याने के बाद। और आज तक जितनी भी महान मूर्ति निकली है ना, जिन्होंने विश्व को टॉप किया, वो किसानों के ही बच्चे हैं, मजदूरों के ही। जब उनको दूध ही नहीं मिलेगा, ज़मीन छीन ली जाएगी, भैंस उनके पास नहीं रहेगी, तो वो क्या करेंगे? आज भी जो विश्व विजेता हैं वो भी किसानों के ही बच्चे हैं, जिनको माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा देश का नाम रोशन। कल को इनकी ज़मीन छीन लोगे, भैंस नहीं रहेंगी, तो कहाँ फेंकेंगे ये भाले को? क्या होगा? चाय पी के गिर जाएंगे ज़मीन में, ये क्या करेंगे बताइए आप? तो माननीय मोदी जी मन की बात करते हैं, और मन की बात केवल एक ही आदमी करता है, जो इंसान पागल होता है। माननीय मोदी जी हमारे पागल हैं, वो केवल मन की बात करते हैं, दूसरे की वो सुन नहीं सकते। केवल जो रोड पर चलता है पागल, कोई आदमी उससे ये नहीं कह सकता भैया सुन ले ज़रा हमारी बात को।
आपको डर नहीं लगता ऐसा बोल रहे हैं? कोई नहीं, हम कोर्ट में जाने के लिए तैयार, हमारे नाम से FIR दर्ज करा दी जा। मुझे डॉक्टर चंद्रवीर सिंह तेवतिया कहते हैं। सोच लीजिए, सरकारी डंडा और सरकारी कुछ नहीं, पानी गोली ये सब बहुत नहीं, किसान से बढ़ के कुछ नहीं है। वो बच्चे हमारे ही हैं, चाचा ताऊ हमारे हैं जो पुलिस के अंदर हैं, आर्मी में भी हम ही हैं। हम किसान को, हम जनता को अनाज खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, बच्चे हमारे वहाँ पर बॉर्डर को रखाते हैं। ये क्या करते हैं? किसी का उद्योगपति का बच्चा है क्या आर्मी में? किसी पुलिस में है उद्योगपति का बच्चा क्या? ये खामो खा की लॉलीपॉप देने का काम करते हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे 2022 में। क्या किया इन्होंने, बताइए आप मुझे। कुछ किया? 2022 तो आ गई, क्या चीज़ दूनी की बताइए आप मुझे। उद्योगपतियों को मरना चाहिए जो 15% मुनाफा लेते हैं। और एक किसान का सरसों का दाना जब खेत में बू जाता है ना, तो जिस बच्चे ने CA कर रखा वो सरसों के दाने नहीं गिन सकता। वो इसलिए नहीं गिन सकता दाने, क्यों कि जब किसान के इतने दाने पैदा हुए ना, तो किसान को मालदार होना चाहिए था। फांसी खा करके किसान क्यों मर रहा? क्योंकि उसको फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, इसलिए किसान आत्महत्या करके मर रहा, जबकि मरना चाहिए था उद्योगपति को। ये बहुत सही है। योगी जी का विरोध क्यों करते हैं आप लोग? देखिए, हमारे जो किसान साथी हैं इन्होंने आपको बहुत कुछ बताया है, लेकिन सरकार कहती है कि हमने दुगनी किसान की आय कर दी। सरकार ये बताए दुगनी आय कहाँ कर दी, ये हमको सरकार बताए। ये दुगनी आय हमारी कहाँ कर दी? और ये इन्होंने 2014 से पहले, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सीमेंट का कट्टा जो था वो 195 रुपये का था, आज 410 का है। पेट्रोल किस रेट था, आज हमारे 100 से ऊपर पहुंच गया है। अब ये कह रहे हैं कि ये किसान जो है, किसान की हम आय कर रहे हैं, इस तरह किसान की आय दुगनी हो जाएगी। गेहूँ है 1950 का रेट था, आज क्या भाव बिक रहा है? तेल किस रेट बेच रहा है? जब हमारी फसल किसान की आती है तो ये कहते हैं कि किसान की इसको खरीदो, कि किस रेट खरीदते हैं बताओ? जब किसान तो एक मजदूर ही मानो, अपनी पैदा करता है बेचारा, इसमें उसमें गुंजाइश नहीं है कि जो अपना माल रोक ले। जब इनका आता है रेट किसान, तो ये उस रेट पे कहते हैं, उस रेट पे देते हैं। जब इनका आता है रेट बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों? जो कानून है जो बनाया है इन्होंने, न अपने उस पर डट रहे हैं, न किसी बात पे डट रहे हैं। ये किसानों के खून पी रहे हैं, और मजदूर किसान ही एक अन्नदाता है। इनके लोग थड़ों पे बैठे हैं, किसान आज मिट्टी में घुस रहा है, उसकी दुर्दशा हो रही है। किसान बॉर्डरों पे भी मर रहे हैं। ये हमारे बच्चे ही तो हैं जो आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, इनके तो पूंजीपति लोग हैं। हमारा ये 2014 के बाद का बताओ कौन सा इन्होंने काम किया किसान के लिए? सरेंडर है जो 460 का बिकता था। सारी चीज़ें महंगी हो गई, सारी चीज़ें महंगी हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बातचीत से कुछ होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक फ़ोन की दूरी पर हैं, बस बातचीत कीजिए आप लोग। ये विरोध प्रदर्शन से हल कैसे निकलेगा? आखिर आप लोग बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमारे संविधान में हमें ये अधिकार दिया गया है कि अगर कोई सरकार से अगर कोई सहमत नहीं है तो वो व्यक्ति सत्याग्रह कर सकता है, आंदोलन कर सकता है। और हमने कल गांधी जी को याद किया, प्रधानमंत्री जी ने भी किया। वैसे तो प्रधानमंत्री जी नाथूराम गोडसे को याद करते हैं, लेकिन सच्चे गांधी के भक्त अगर कोई है तो वो किसान है। और किसान सत्याग्रह पर बैठे हैं। और सत्य यह है कि 3 काले कानून किसान विरोधी हैं। सत्य यह है कि भैया किसानों को उसकी उपज का दाम नहीं मिलता है। सत्य यह है कि जब तक समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनता है तब तक किसानों के साथ न्याय नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में अगर सरकार ये कहे कि भैया हमने जो कानून बनाए वो बहुत अच्छे हैं और ये जो किसान हैं ये अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ ये तानाशाही है। इस सरकार को ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये किसान सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है। और सत्य के लिए अगर लड़ना, मैं समझता हूँ अगर गुनाह हो जाएगा तो फिर ये कैसी आज़ादी है? ये तो फिर अंग्रेजों से भी बदतर हालात इस देश के अंदर पैदा हो गए हैं कि सत्य के लिए कोई लड़ नहीं सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, वो पहले कह चुका है मोदी सरकार को कि भाई मोदी सरकार किसानों की सुने। आज किसान, कई सैकड़ों की संख्या में किसान शहीद हो चुके हैं और लगातार किसान जो है वो अपने प्राण छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी, विकट स्थिति में भी प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रही है। जैसा कि हमारे दादा ने कहा कि वो मन की बात कर रहे हैं, वो मन की बात नहीं, उनको जनता की बात करनी चाहिए, जनता की बात सुननी चाहिए। 3
कृषि काले कानून वापस लेने चाहिए और समर्थन मूल्य पर कानून बनाना चाहिए। अगर ये सब नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं ये सरकार देश विरोधी है, ये भारत माता की विरोधी है, ये अंग्रेजों की पदचिन्हों पर चलने वाली सरकार है जो फूट डालो राज कर कर इस देश को पुनः गुलाम बनाना चाहती है, जो पूंजीपतियों के घर में किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। और मैं समझता हूं ये देशभक्तों को कतई स्वीकार नहीं है। मोदी देशभक्त नहीं है, अगर देशभक्त है तो वो किसान है। देशभक्त वो है जिसके बारे में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान और जय किसान। वो जय जवान भी किसान के घर से जाता है, वो जय किसान मैं समझता हूं अगर कहता है आदमी तो अन्न खाकर कहता है। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी भी अन्न खा रहे हैं और मैं समझता हूं किसानों के अन्न का वो अपमान न करें, किसानों के अन्न का सम्मान करें, अन्नदाता का सम्मान करें और 3 काले कानून वापस लें, वरना मैं समझता हूं ये दूसरी आजादी की लड़ाई है, किसान पीछे नहीं हटेगा। आप लोग पीछे भी नहीं हटेंगे, अब वोट का चोट देने के लिए आप लोग तैयार है। बार बार आप लोग कहते हैं वोट का चोट देंगे। उत्तर प्रदेश में आपकी एक टीम भी चली गई है, कैसे देंगे आप वोट से चोट? देखिए हम क्या देंगे, आम जनता देगी। आज पूरा प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहा है, आज पूरा देश देख रहा है, विश्व देख रहा है और विश्व जो है टकटकी लगाकर ये इंतजार कर रहा है कि जब चुनाव आएंगे तो भारत के जो जागरूक मतदाता हैं वो किस तरह भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। ये मैं समझता हूँ हम प्रश्न खड़ा है पूरे दुनिया के सामने और उसका जवाब जब चुनाव होगा तो एक एक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो कि किसान विरोधी पार्टी है, उसके खिलाफ वोट डालकर इस भारतीय जनता पार्टी को इस देश से समापन करने का काम करेगा। तो चिंता मत करो, योगी को मैं समझता हूं सच्चा योगी बनाने का काम अगर कोई करेगा तो वो किसान करेगा। जब योगी को हराएगा किसान उत्तर प्रदेश से तो योगी फिर उत्तर प्रदेश में नहीं किधर ही जंगलों में दिखाई देंगे और मैं समझता हूं वो समय जल्द आने वाला है। इंतजार करिए, वो समय आने वाला है जब किसान भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके साथ ना कोई विपक्ष बोल रहा है मुखर होके। जैसे कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त भाजपा अपोजिशन पार्टी थी भाजपा, उस वक्त भाजपा का जो रुख था, जिस तरह से मुखर होके सरकारी नीतियों का या महंगाई के ऊपर जिस तरह से विरोध कर रही थी, आज आपके अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं जो मुखर होकर बोल रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे सरकारी योजना हो। ऐसे में टीवी भी आपका साथ नहीं दे रहा है, जो टीवी अखबार है वहाँ भी आपको कोई जगह नहीं दी जा रही है, नहीं आपकी खबर को दिखाई जाए। ऐसे में इस लड़ाई को कैसे आप ले जाएंगे आगे या जीतेंगे? देखिए मुझे वो याद है जब जेपी ने आंदोलन किया था और जेपी ने एक नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। और आज जनता लाखों करोड़ों की संख्या में मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। आज जिस तरीके से मोदी जो है वो प्रदेश को और देश के कमेरे वर्गों को गुमराह कर कर अपना लूट तंत्र चला रहे हैं और मन की बात करते हैं लेकिन जनता की बात नहीं करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पूरे पूंजीपतियों को आगे कर कर आज किसानों को लूटने का एक षड्यंत्र बनाया हुआ है, 3 कृषि काले कानून उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। और मेरा ये मानना है कि जब किसान और जनता खड़ी हो जाती है तो किसी पक्ष और विपक्ष की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे बड़ा विपक्ष मैं समझता हूँ जनता है और आज जनता जो है वो इस सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। तो आप चिंता मत करो कि किसानों के साथ कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है। और मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके से आज तमाम विपक्षी पार्टियां भी अगर आप गौर से देखेंगे तो वो भी सब जो है किसानों के साथ खड़ी हैं। तो आपको ये नहीं कह सकता है कि भैया विपक्षी पार्टियां बोले हैं ना किसानों के साथ नहीं खड़ी हैं। अरे विपक्षी पार्टियां भी खड़ी हुई हैं, क्यों? क्योंकि जनता खड़ी हुई है और जनता के साथ तो पार्टियां खड़ी होंगी ही। और मेरा ये मानना है कि चिंता मत करो, जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी को वोट के चोट से जब मतदाता उसको जो है वो सही आईना दिखाने का काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी भी ये कहेगी कि हम किसानों के साथ हैं और हम इन 3 काले कानूनों को रद्द करते हैं और समर्थन मूल्य पर कानून बनाते हैं। तो चिंता मत करो, योगी की सरकार को जब किसान हटाएगा तो मोदी भी सही राह पे आ जाएगा और मोदी इन 3 काले कानूनों को वापस लेगा। पेट्रोल और डीजल का दाम आज फिर बढ़ गया है। देखिए गैस, चाहे वो रसोई गैस की बात हो, चाहे फिर पेट्रोल और डीजल की बात हो, या फिर जो व्यापारी वर्ग, जो बड़े बड़े उद्योगपति जो सामान बनाते हैं, उनके दाम तो आए दिन बढ़ते ही रहते हैं। हमने देखा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 4 साल तक गन्नों का दाम नहीं बढ़ाया, लेकिन दाम क्या बढ़ाया उन्होंने? बढ़ाया तो 25 रुपये बढ़ाया। और जबकि डीजल और पेट्रोल के भाव 5 साल में लगभग 30-40 रुपये बढ़ गए हैं और उन्होंने 1 किलो पर
एक कुंटल पर 25 रुपए बढ़ाया है और पेट्रोल और डीजल का 1 किलो पर 30 रुपए बढ़ गया है 5 साल में। मैं समझता हूं इससे ज्ञात हो जाता है जनता को कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ किसानों को लूटना चाहती है। मुझे वो दिन याद है जब स्मृति ईरानी, जो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री है, जो आज केंद्र में मंत्री हैं, क्या करती थी वो जब महंगाई के मुद्दे होते थे? सिलेंडर लेके आ जाती थी, कभी चूड़ियां प्रधानमंत्री को भेजती थी। आज कहाँ हैं वो स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी का तो मोदी जी से बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि वो उनकी कैबिनेट में मंत्री हैं। मैं समझता हूं उनको प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए और चूड़ियां भेंट करनी चाहिए कि ये बड़ा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके नेतृत्व में महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है और किसान की जो फसलों के दाम दिनों दिन नीचे गिर रहे हैं। मैं समझता हूं अगर इनके अंदर कोई सच्चाई है तो इनको स्वयं को खड़े होकर प्रधानमंत्री का विरोध करना चाहिए, और यदि विरोध नहीं कर सकते हैं तो आने वाले समय में जो प्रदेश की और देश की जनता है इनको देश से मैं समझता हूं खदेड़ने का काम करेगी। बार बार हम आपको दिखाते रहे हैं, बताते रहे हैं, सरकार के नीतियों का विरोध कीजिए, सरकारी योजनाओं का विरोध कीजिए, ये आपका हक है। लेकिन आप किसी नेता, किसी पार्टी और किसी शख्स का फ़ैन मत बनिए, इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। आज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, इससे नुकसान ना कोई सरकारी एजेंसी को हो रही है, ना कोई सरकारी लोग हैं, वैसे ना कोई उद्योगपति का इससे नुकसान हो रहा है। नुकसान तो सिर्फ आपका और हमारा होगा, चूँकि इससे सीधा असर हमारे और आपके ऊपर पड़ता है। बार बार मैं इस बात को दोहराता हूँ कि आप अपनी लड़ाई अपने बीच से लड़िए, किसी को अपने लड़ाई के लिए आगे मत बढ़ाइए, किसी दूसरे पे आश्रित मत रहिए, किसी दूसरे को अपना चेहरा मत बनाइए। अपनी लड़ाई आप लड़िए, क्योंकि आने वाले दिन में मुश्किल आपको होगी। गाज़ीपुर बॉर्डर से मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।